नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अपने औलिया इकराम की शान में कि ख़बरदार जो अल्लाह के वली हैं ना उनको दुनिया का खौफ है और ना आखिरत में गमगीन होंगे, और वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। अभी हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है महबूब सुबहानी हुज़ूर गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि वलियों के सरदार हैं, उनकी हालात ज़िंदगी, फ़ज़ाइल, मनाक़िब जो बमुताबिक तालीफ़ है मज़हर जमाल मुस्तफ़ाई जो नसीरुद्दीन हाशमी कादरी बरकाती की, उसी सिलसिले में कैफ़ियत वाज़ यानी जब शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ फरमाते थे तो क्या कैफियत होती थी। शेख अबू मोहम्मद अफ़ीफ़ इब्न मुबारक जहली का बयान है कि मैंने शेख मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि आपने फरमाया कि ए मेरे ग़ुलाम, पास बैठकर मेरे पास ना बैठने से तौबा कर। यहाँ पर विलायात और दर्जात हैं। ए तौबा के ख़रीदार बिस्मिल्लाह आगे बढ़, ए माफ़ी के ख़रीदार आगे बढ़, ए इखलास के ख़रीदार तू मेरे पास आ। हर हफ्ता में एक दफ़ा, हर साल में एक दफ़ा या तमाम उम्र में एक दफ़ा आ और हज़ारों चीज़ें मुझसे ले। 1000 साल तक का सफ़र कर ताकि मुझसे एक बात सुने। जब तू यहाँ दाखिल हो तो अपने इल्म, अपने ज़ुहद, अपनी बेरोज़गारी, अपने हालात सब को छोड़ कर आ ताकि मुझसे सब कुछ हासिल करे। मेरे पास खास खास फरिश्ते, औलिया और मर्दाने गैब हाजिर होते हैं और मुझसे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के आदाब सीखते हैं। कोई वलीउल्लाह ऐसा नहीं जो मेरी मजलिस में हाजिर ना होता हो। जिंदा अपने जिस्मों के साथ और जो दुनिया से पर्दा कर गए हैं वो अपनी रूहों के साथ हाजिर होते हैं। शेख उमर का बयान है कि एक मर्तबा हज़रत शेख के पास एक ईसाई राहब आया और आपकी दस्ते अक़दस पर मुसलमान हो गया। फिर उसने लोगों को उनके दरियाफ्त करने पर बताया कि मैं यमन का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में इस्लाम की लगन पैदा हुई। मैंने पुख्ता इरादा किया कि मुसलमानों में जो सबसे बेहतर हो उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँगा। इसी ख्याल में था कि नींद ने गलबा किया। तब मैंने हज़रत ईसा को देखा कि वो फरमाते हैं कि सन्नान तू बगदाद जा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आ, क्योंकि उस वक्त रोए ज़मीन पर सबसे बेहतर हैं। और हज़रत शेख अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि मैंने बिलाद अजम की तरफ सैर की और मुख्तलिफ अलूम हासिल किए। फिर जब बगदाद आया तो मैंने अपने वालिद माजिद से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी में लोगों को अपना वाज सुनाऊं। आपने मुझको इजाज़त दी। तब मैं कुर्सी पर बैठा और इल्मी नुकात बड़ी शरह व बस्त के साथ बयान करने लगा, लेकिन किसी का दिल नर्म ना हुआ और ना किसी के आंसू निकले। तब अहले मजलिस मेरे वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि आप ही कुछ बयान फरमाएं। फिर मैं कुर्सी से उठ गया और वालिद माजिद कुर्सी पर बैठे और फरमाया, कल मैं रोज़ा था। यहया की वालदा ने मेरे लिए चंद अंडे तले थे और एक प्याली में डालकर मिट्टी के बर्तन में रख दिए। बिल्ली आई और उसने बर्तन गिरा दिया और प्याली टूट गई। इतना कहना था कि तमाम अहले मजलिस चिल्ला उठे। फिर मैंने आपसे इस बारे में पूछा तो फरमाया, ए बेटे, तुमको अपने सफ़र पर नाज है। फिर आपने आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि क्या तुमने वहाँ का सफ़र किया है? ए फरजंद, जब मैं कुर्सी पर बैठा तो मेरे दिल पर अल्लाह ज़वजल की तरफ से एक तजल्ली वारिद हुई जिसने मेरा दिल फराख कर दिया। तब मैंने वो बात बयान की जो तुमने सुनी और ऐसी मस्सत के साथ कि जो हैबत के साथ मकबूज थी। फिर वो हुआ जो तुमने देखा। बस मालूम हुआ कि जो नसीहत की जाए उस पर अमल पैरा भी हो और बात इंतहाई इखलास से कहे, इसमें बहुत तासीर होती है। और चूँकि सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इल्म, अमल, इखलास, तकवा, वरा में बहुत बड़े हुए थे
اور آپ کی روحانیت بھی آپ کے وعظ مبارک میں شامل حال تھی، لہٰذا لوگوں پر بہت اثر ہوتا اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و ہیبت طاری ہوتی۔ کوئی گناہوں سے پاک ہوتا، کوئی معرفت حاصل کر لیتا، غرض یہ کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانی توجہ والے بیان مبارک سے اثر لے کر بھر لیتا، خالی اور محروم کوئی نہ رہتا۔ ایک مقام پر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے واعظ بننا زیب نہیں دیتا جب تک کہ تیرے اندر اصلاح کی تھوڑی بھی گنجائش باقی ہو۔ اگرچہ آپ پیدائشی ولی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں مجاہدات کیے اور نفس کی تمام علائشوں سے آزاد ہو کر لوگوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور